बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। हिस्सा नज़्म में पहले नंबर पर जो नज़्म है वो हम्द है। फ़र्स्ट ईयर के निसाब में ये शामिल है, शॉर्ट निसाब में भी शामिल है। इसके अशार की तशरीह आपकी खिदमत में पेश की जा रही है और हवाला जात भी साथ तरतीब दिए हैं ताकि आप इसे सुनकर बेहतर तरीके से समझ लें और हवाले भी तैयार कर लें। इस तरह आपका हम्द के मामले में तशरीह का ये सवाल जो है वो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा, आपके लिए मुआविन साबित होगा। तशरीह कुछ यूँ है, पहला शेर है, पहले हम हम्द को पढ़ लेंगे ताकि फिर हम इसकी तशरीह कर सकें। हम्द अमीर मेनाई की लिखी हुई नज़्म है। दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। लाख पर्दों में है तू बेपर्दा, 100 निशानों पे बेनिशां तू है। तू है खलवत में, तू है जलवत में, कहीं पिन्हा कहीं अयां तू है। नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, मेज़बां तू है मेहमां तू है। रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बाग़बां तू है। महर में राज तो बहुत हैं अमीर, जिसको कहते हैं राज़दां तू है। इस नज़म के मुकम्मल अशार आपके सामने पेश किए गए हैं। इसकी तशरीह कुछ यूँ है। तशरीह के लिए मैं कोशिश करूँगा कि आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकें। पहला शेर है, दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। अब दूसरा से मुराद दूसरा कौन है, कोई दूसरी शख्सियत है। और दूसरा से मुराद जहाँ पे जहाँ का लफ्ज़ लिखा है कि जहाँ से मुराद है मकाम, जगह। कोई दूसरा ए परवरदिगार ऐसा नहीं जो तुझे जान सके, तेरी कुदरत को जान सके, तेरी सफ़ात को, तेरी ज़ात को जान सके। और फिर ये नहीं कोई जान सकता कि तू किस मकाम व मर्तबे पर है, तेरा मकाम क्या है और ये कि तेरा ठिकाना क्या है। जब कोई तुझे तलाश करने निकलता है तो कोई तुझे तलाश नहीं कर सकता, क्योंकि तू अपनी ज़ात में, तू अपनी सफ़ात में वाहिद है, यकता है। और फिर तेरा कोई ठिकाना नहीं है और तू समझ से तेरी ज़ात बाला तर है। अज़ीज़ तालबा, तशरीह के लिए ये कुछ अहम निकात मैंने यहाँ पे तहरीर कर दिए हैं। आप इन निकात को, इन पॉइंट्स को जहन में रखते हुए तशरीह को मज़ीद फैला सकते हैं। आपने इस तरह पॉइंट वहाँ पे निकात नहीं लिखने, बल्कि एक निकात को आपने एक पैराग्राफ में तब्दील करना है। अब यहाँ पे पहला नुक्ता है, कोई उसका हमसर नहीं, कि कोई उसकी बराबरी करने वाला नहीं है। उस मकामो मर्तबे पे कोई दूसरा नहीं है जहाँ पे परवरदिगार तेरी ज़ात है। तू अपनी ज़ात में, तू अपनी सफ़ात में यकता है। वो अपनी खूबियों और सफ़ात में बेमिसल है। अल्लाह ताला की खूबियाँ जहाँ तक हैं, अल्लाह ताला की सफ़ात, सिफ़तें जहाँ तक हैं, वो अपनी तख्लीक में मुनफरद है, वो अपनी तख्लीक में मुख्तलफ है। यहाँ तक कि इंसान की तख्लीक के वक्त से मुतल्लिक़ अल्लाह ताला ने फ़रमाया है कुरान मजीद में, इरशाद खुदाबंदी है, लक़द ख़लक़नल इंसान लफ़ी अहसानी तक़वीम, कि हमने इंसान को अच्छी सूरत में पैदा किया है। और फिर वो अपने आप को मुसव्विर कहता है कि उस जैसी तस्वीरें कोई और नहीं बना सकता। तीसरा पॉइंट है, अल्लाह बेनिशान है और इसका कोई ठिकाना नहीं। इस शेर में जहाँ पे ज़िक्र किया गया है कि कौन जाने तुझे कहाँ तू है, और फिर जहाँ का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया है, तो दो मानी है इसके कि तेरी खूबियों को कोई नहीं जान सकता, तो तुझे कोई तलाश। दूसरा मतलब ये है कि अगर तुझे तलाश करने कोई निकले, तुझे कोई तलाश नहीं कर सकता, क्योंकि बकौल शायर
कि तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता, तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता, मैं जान गया कि तेरी पहचान यही है। तो अल्लाह ताला अपनी सिफ़ात के हवाले से, अपनी ज़ात के हवाले से बेमिसल है, यकता है, और जिस मकाम व मर्तबे पर वो है वहाँ कोई और नहीं पहुँच सकता। और फिर ये कि वो उसका कोई ठिकाना नहीं है, वो हदूद व क़यूद से मावरा है, उसकी ज़ात अक़दस किसी हद में, हदूद बंदियों में नहीं आ सकती। हवाले के शार हैं, गवाही दे रही है उसकी यकताई पे ज़ात उसकी, दुई के नक्श सब झूठे है सच्चा एक नाम उसका। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का ये शेर है। और दूसरा हवाला कुरान मजीद से है कि हम बंदे की शहरग से भी ज़्यादा करीब हैं, मतलब कायनात की वुसअतों में वो समाया हुआ है, लेकिन फिर भी वो आदमी बंदे की शहरग के करीब है, यानी कि सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला की ज़ात ही फिर भी बंदे के करीब है। हालांकि उसने इतनी बड़ी कायनात तख्लीक कर दी है और फिर उसको तलाश नहीं किया जा सकता, लेकिन इंसान की शहरग के भी वो करीब है। फिर ये हवाला है, हज़ारों ज़ीनतों से हो गई आरास्ता महफ़िल, हज़ारों ज़ीनतों से हो गई आरास्ता महफ़िल, पता मिलता नहीं लेकिन किसी को मीरे महफ़िल का, कि अल्लाह ताला की ज़ात का फिर भी किसी को पता नहीं चलता। हालांकि हज़ारों खूबसूरती जो है, हज़ारों तरीक़े से इस कायनात से इस महफ़िल को सजा दिया गया है, कायनात की इस महफ़िल को, लेकिन मीरे महफ़िल का कुछ पता नहीं है कि जहाँ पे अल्लाह ताला की ज़ात है वो ठिकाना जो है वो किसी की समझ में नहीं आ सकता। वो मावरा है, वो बेमिसल है, वो बेमिसाल है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। इस हम्द का दूसरा शेर है, लाख पर्दों में है तू बेपर्दा, 100 निशानों पे बेनिशान तू है। अब पर्दा होता है ढांपने वाली चीज़, छुपाने वाली चीज़, और बेपर्दा होता है ज़ाहिर जो नज़र आ रहा है। निशान कहते हैं निशानी को। लाख पर्दों में है तू बेपर्दा, कि अल्लाह ताला की कुदरत जो है वो लाखों पर्दे उस पर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो ज़ाहिर दिखाई देती है उसकी कुदरत। वो अपनी 100 तरह की निशानियों से ज़ाहिर है, मगर उसे देखा फिर भी नहीं जा सकता। कि अल्लाह ताला की कुदरत पर लाखों पर्दे हैं, लाख पर्दे हैं। ये तो सिर्फ़ वो चीज़ें हैं जिन्हें हम आँखों से देखते हैं, लेकिन इसके अलावा जितनी भी कायनात की गहराइयों में, पिनहाइयों में, वुसअतों में जितनी भी तख्लीक़ात हैं, वहाँ जो उसकी कुदरत के करिश्मे हैं वो उन पे पर्दा रहता है। इंसानी आँख क़यामत तक भी शायद अल्लाह ताला की सारी नेमतों को यकीनन नहीं जान सकती, और जब उसे तलाश करना चाहें 100 निशान मौजूद हैं उसे तलाश करने के। और 100 निशान कौन से हैं? जो उसने कायनात को तख्लीक किया है, फिर भी वो बेनिशान है, बेमिसल है। उसे तलाश करने निकलें तो कोई उसकी निशानी ऐसी नहीं है जिसके ज़रिए से उसे मुकम्मल तौर पर उसकी ज़ात को हम ढूंढ सकें या उसे तलाश कर सकें। अब तशरीह के लिए मज़ीद अहम निकात ये हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत लाखों पर्दों में छुपी है, कि अल्लाह ताला की कुदरत पर लाखों पर्दे हैं। और कुदरत क्या है? जो उसने तख्लीक किया है, जो उसने बनाया है, कायनात, अर्ज़ो समा, जो कुछ इसमें है उसमें बहुत सारी, अभी इंसान ने कुछ सैयारे ही दरियाफ़्त किए हैं, और उनसे मुतल्लिक़ जितनी भी अल्लाह ताला की कुदरत है, तख्लीक है, अल्लाह ताला ने उसे किस तरह पैदा किया, उन चीज़ों को अभी ना जाने कायनात में कितने और सैयारे मौजूद हैं जो इंसानी आँख से ओझल हैं। और फिर इसके अलावा इतने सितारे हैं, कहकशाएँ हैं, न जाने और कितने जहान हैं
स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल्स का जो नज़रिया पेश किया था, वो कहता है कि कायनात में इस तरह के ब्लैक होल्स इस कदर ज़्यादा हैं कि जिन्हें तलाश मुकम्मल तौर पे तलाश भी नहीं किया जा सकता। और ब्लैक होल्स वो चीज़ है कि जहाँ पे वक्त ख़त्म हो जाता है, कोई हद नहीं है। ऐसे कायनात में होल्स हैं, सुराख हैं, जहाँ पे अंधेरा है और फिर जहाँ पे वक्त जो है उसकी कोई हद नहीं है और किसी चीज़ की हद नहीं है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि अपनी बनाई हुई चीज़ों से दिखाई भी दे रहा है और ये हकीकत है, जैसा कि अमीर मेनाई कहते हैं कि फिर भी तू अयां है, फिर भी तू ज़ाहिर है। अब ज़ाहिर वो किस तरह है कि अल्लाह ताला ने जो जो चीज़ बनाई है, अगर इंसानी आँख उसकी ज़ात के दरमियान लाखों पर्दे फाइल हैं, ये तो वो चीज़ें हैं कुछ जिन्हें हम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद वो बेपर्दा कैसे है कि उसकी बनाई हुई बहुत सारी चीज़ें जो हैं, इस कायनात की हर चीज़ जो है, शजर हजर है, ज़मीन व आसमान है और चरिंद परिंद है, और इसके अलावा आबी मखलूक़ात हैं, और इसके अलावा जितनी भी कायनात की मखलूक है जो हम देख सकते हैं। अब अगर मछलियों की तरफ देखें तो हर मछली की कई इकसाम हैं, और फिर अगर किसी परिंदे को देखें तो 100 तरह के रंग मौजूद हैं, हर एक में एक मुख्तलफ सलाहियत है, खूबी है, और कई मुख्तलफ सलाहियतें हैं जो किसी दूसरे में नहीं। और सबसे बढ़कर इंसान को अल्लाह ताला ने तख्लीक किया, जिसे वो अशरफुल मखलूक़ात कहता है, और इस पे वो अपनी इस तख्लीक को फ़ख्र से बयान भी करता है। इन सारी चीज़ों में अल्लाह ताला की ज़ात ज़ाहिर भी दिखाई दे रही है। ये नज़रिया वहदतुल वजूद के हवाले से भी इसकी तशरीह कर सकते हैं, जो सूफिया कराम की एक जमात है जो कहती है कि कायनात की हर चीज़ में अल्लाह ताला की ज़ात के जलवे मौजूद हैं। तो इस हवाले से भी कायनात की जिस चीज़ को भी देखें उसमें अल्लाह ताला की कुदरत दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि इंसान को अगर देख लें और इंसान के जो उज़्व हैं, आँख, नाक, कान, ज़ुबान, और फिर सारा निज़ाम जो है उसका, वो इंसानी अक़ल से मावरा है। इंसान सोच सके या कोई चीज़ अल्लाह ताला की तख्लीक जैसी बनाना चाहे तो बना नहीं सकता। फिर नंबर 4 है, उसकी ज़ात और सफ़ात का इहाता ही मुमकिन नहीं है। वो अपनी ज़ात में भी बेमिसल है और वो अपनी सफ़ात में भी बेमिसल है। इस तरह ए परवरदिगार, लाखों पर्दे तेरी कुदरत पर हैं, फिर भी तू अपनी बनाई हुई चीज़ों में से ज़ाहिर है। लेकिन अगर तेरी निशानी को देखते हुए तुझे कोई तलाश करने निकले तो तुझे कोई तलाश नहीं कर सकता। और यही तेरे रब होने की सबसे बड़ी दलील है, क्योंकि तू दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता। मैं जान गया कि तेरी पहचान यही है। और कुछ हवाला जात और हैं, दिलों को मार्फत के नूर से तूने किया रोशन, दिखाया बेनिशां होकर हमें अपना निशां तूने। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का शेर है, क्योंकि वो बेनिशान है, इस शेर में भी इसका ज़िक्र है, फिर भी अपनी निशानियाँ उसने हम पे वाज़े की हुई हैं। दूसरा हवाला है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, दिखाई भी जो न दे, नज़र भी वो आ रहा है, वही खुदा है। क्योंकि इतनी वसी कायनात को वो चला रहा है, कहीं ज़ाहिर है, कहीं छुपा हुआ है। तो इस हवाले से इस तनाजुर में आप इस शेर का हवाला दे सकते हैं। फिर ज़ाहिर की आँख से न तमाशा करे कोई, हो देखना तो दीदाए दिल वाह करे कोई। कि अगर अल्लाह ताला की ज़ात को महसूस करना है तो फिर दिल की आँख होनी चाहिए, और दिल की आँख भी कासिर रहती है, लेकिन उसकी ज़ात के जलवों को ज़ाहरी आँख वालों से ज़्यादा दिल की आँख वाले जो हैं वो ज़्यादा महसूस करते हैं, उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ये 3 हवाले हैं इस शेर के कि अल्लाह ताला की कुदरत जो है उस पर लाखों पर्दे हैं,
लेकिन फिर भी वो अपनी बनाई हुई चीज़ों में से ज़ाहिर है, लेकिन उसे कोई तलाश करने निकले तो उसका कोई सुराग नहीं है, कोई उसका पता नहीं है। शेर नंबर 3 है, तू है खलवत में, तू है जलवत में, कहीं पिन्हा कहीं आया तू है। तू है खलवत में, तू है जलवत में, कहीं पिन्हा कहीं आया तू है। खलवत कहते हैं तन्हाई को, जलवत होता है नज़ारा, कसरत के मानों में है। पिन्हा पोशीदा छुपा हुआ, आया होता है ज़ाहिर या नुमायाँ। तो ऐ अल्लाह ताला, तन्हाइयों में भी तेरे जलवे हैं और महफ़िलों में भी तेरी मौजूदगी का एहसास होता है। कहीं तेरी ज़ात अक़दस के जलवे छुपे हुए हैं और कहीं तेरी ज़ात अक़दस के जलवे वाज़े हैं। तू अपनी बनाई हुई चीज़ों में कभी तन्हाइयों में दिखाई देता है, महसूस तेरी ज़ात को करने की आदमी कोशिश करता है, और कभी तू महफ़िलों में नज़र आता है। कहीं तेरी ज़ात के जलवे नुमायाँ हैं, वाज़े हैं, और कहीं तेरी ज़ात के जलवे इंसानी आँख से पोशीदा हैं, मगर अर्ज़ो समा और कायनात की वुसअतों में तेरी ही ज़ात है, तेरी ही ज़ात के कमालात हैं, तेरी ही तख्लीक़ात है। अहम निकात तशरीह के लिए जिन्हें आप पैराग्राफ की सूरत में एक एक पॉइंट को बदल सकते हैं। अल्लाह की ज़ात निहायत पुरअसरार है। पुरअसरार इसलिए है क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात बज़ाते ख़ुद एक राज है, छुपा हुआ राज है। अपनी ज़ात के हवाले से, सफ़ात के हवाले से, अपने वजूद के हवाले से कोई उसका सुराग नहीं है, कोई उसकी शक्ल नहीं है, कोई उसकी समत मुतय्यन नहीं है कि उसे ढूंढना चाहे तो कोई ढूंढ सके, इसलिए वो पुरअसरार है। इसको एक पैराग्राफ में तब्दील कर सकते हैं आप। फिर उसकी ज़ात का इदराक मुमकिन नहीं। अब यहाँ पे उसकी जो सफ़ात हैं, उसकी ज़ात है, इस हवाले से कि कोई इदराक नहीं, कोई समझ नहीं सकता उसकी ज़ात अक़दस को, उसके कमालात को कोई नहीं जान सकता। तीसरा पॉइंट है, कायनात की वसअतों में वो जलवागर भी है कि जब उसे ढूंढना चाहें या उसे महसूस करना चाहें तो उसकी बनाई हुई चीज़ें जो हैं वो गवाही दे रही हैं कि हम खुद ब खुद वजूद में नहीं आ गई, हमें किसी न कि कोई ऐसी हस्ती है जिसने हमें तख्लीक किया है कि जिस जैसी कोई और हस्ती नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब कोई उस जैसी कोई चीज़ बनाना चाहता है तो इंसान अपने आप को बेबस महसूस करता है, कोई उस जैसी चीज़ बना नहीं सकता इसलिए। लेकिन उसकी बनाई हुई चीज़ों में वो अल्लाह ताला जो है वो जलवागर भी है। चौथा पॉइंट आप जिसे पैराग्राफ में बदल सकते हैं, ज़मीन और आसमान और कायनात की हर चीज़ उसके एक होने की गवाही दे रही है। अब कायनात की हर चीज़ जो है उसके एक होने की गवाही दे रही है। वो इस तरह दे रही है कि उस जैसी कोई और चीज़ नहीं है, कोई और बनाना चाहे तो बना नहीं सकता उस जैसी चीज़। फिर नंबर 5 है, ज़ाहिर की आँख भी हैरान है और बातन की आँख रखने वाले भी उसकी कुदरत के मज़ाहर से लुत्फ़अंदोज़ तो हो रहे हैं, लेकिन वो भी उसकी ज़ात को समझने से कासर हैं। ज़ाहिर की आँख भी हैरान है, बातन की आँख भी हैरान है। ए परवरदिगार, तेरी ज़ात अक़दस ऐसी है कि जिसका इदराक मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी बनाई हुई चीज़ों में वो नज़र भी आ रहा है। बकौल ख्वाजा मीर दर्द, ये हवाले के अशार हैं। जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा। फिर दूसरा शेर है हवाले का, तुझी को जो यहाँ जलवा फरमा न देखा, बराबर है दुनिया को देखा न देखा। क्या परवरदिगार, तू ही हमें नज़र आता है, हम जिधर भी देखते हैं अपनी बनाई हुई चीज़ों में से और अपनी तख्लीक़ात में से। और फिर कुरान मजीद का हवाला है, इरशाद खुदाबंदी है, क्या तुमको ख़बर नहीं है कि ज़मीनों और आसमानों की हर चीज़ का इल्म अल्लाह को है। तो ये इस शेर के हवाला जात हैं। इसी तरह इस नज़म का, हम्द का शेर नंबर 4 हमारे सामने है। नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई, मेज़बां तू है मेहमान तू है। कि ए अल्लाह ताला, तेरे अलावा इस कायनात में कोई मौजूद नहीं, यहाँ तक कि मेज़बान भी तू है
और मेहमान की सूरत में भी तेरी ही ज़ात मौजूद है। अब यहाँ इस शेर को समझने में थोड़ी सी मुश्किल भी पेश आती है कि मेज़बान तो ठीक है कि अल्लाह ताला ने ये कायनात को बना दिया, तो वो मेज़बान बन गया। अब वो मेहमान किस तरह है, इसके कुछ पॉइंट्स की तरफ देख लें, फिर मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ। ये शेर नज़रिया वहदतुल वजूद की अक्कासी करता है। और नज़रिया वहदतुल वजूद क्या है? सूफिया कराम की एक जमात है जिसके ख़्याल में कायनात की हर चीज़ में खुदा का वजूद शामिल है, खुदा के जलवे शामिल हैं। अहले तसव्वुफ़ का तबका वहदतुल वजूद का कायल है, क्योंकि ये शेर इसी तरफ इशारा करता है। किस तरह कि जब कुछ नहीं था तो अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस मौजूद थी और उसने सभी को पैदा करके वो ख़ुद इनका खालक बन गया और मेज़बान बन गया। मेज़बान इस तरह के सारी मखलूक़ात को पैदा करके उनके लिए रिज़्क़ फ़राहम कर दिया अनाज की सूरत में। और फिर अगर इंसान भी दूसरे की मेहमान नवाजी कर रहा है, किसी को खिला रहा है, तो वो भी तो उन्हीं चीज़ों अशिया में से खिला रहा है कि जो अल्लाह ताला ने तख्लीक की हैं, अल्लाह ताला ने पैदा की हैं। इस तरह सबको पैदा करके उन्हें रिज़्क़ फ़राहम करके वो सभी का मेज़बान बन गया और मेहमान इस तरह बन गया, क्योंकि हदीस पाक, हदीस कुदसी का मफ़हूम है। यहाँ मैंने इसे दर्ज भी किया है हवाला जात में कि अल्लाह ताला वहदतुल वजूद के हवाले से इस शेर की आपने तशरीह करनी है कि अल्लाह ताला हर एक चीज़ में उसकी ज़ात के जलवे मौजूद हैं और यहाँ जितनी भी अशिया मौजूद हैं वो सभी मेहमान हैं। ख़ास तौर पे अगर जानदारों की सूरत में देखा जाए, अगर इंसान की सूरत में देखा जाए, तो ख़ुद अल्लाह ताला की ज़ात सूफिया कराम के की इस जमात के नज़दीक जो वहदतुल वजूद की कायल है कि अल्लाह ताला की ज़ात हर चीज़ में मौजूद है। और क्योंकि इंसान यहाँ पे मेहमान है, उसने चले जाना है, और जब वो उसे पैदा नहीं किया था, अल्लाह ताला ने उसे पैदा करके वो इनका मेज़बान बन गया और मेहमान इस तरह बन गया कि जब ये इंसान चला जाएगा तो इस सूरत में फिर भी खुदा ताला मौजूद है, इसकी ज़ात में भी वो मौजूद था और जब ये नहीं होगा फिर भी वो मौजूद होगा। यानी कायनात की हर चीज़ में ख़ास तौर पे अगर इंसान का ज़िक्र किया जाए तो उसमें इसकी ज़ात के जलवे मौजूद हैं। तो इंसान मेहमान है, उस सूरत में भी रब मौजूद है और मेज़बान इसलिए है कि उसने ये कायनात पैदा की है। इस तरह है परवरदिगार, तू ही मेज़बान है, तू ही मेहमान है। तो नज़रिया वहदतुल वजूद का आपको बता दिया गया है। इसकी आपने वजाहत कर देनी है कि कायनात की हर चीज़ में खुदा का वजूद है। फिर अहले तसव्वुफ़ के तबके के बारे में जो वहदतुल वजूद की कायल है, क्योंकि दो जमातें गुज़री हैं, एक वहदतुल वजूद की कायल है, एक वहदतुश शहूद की कायल है। वहदतुल वजूद वाले कहते हैं कि कायनात की हर चीज़ में खुदा ताला का वजूद है, और वहदतुश शहूद वाले इसका इनकार करते हैं कि कायनात की हर चीज़ में अल्लाह का वजूद नहीं है, बल्कि कायनात की हर चीज़ अल्लाह ताला की गवाही दे रही है, शहादत दे रही है। सूफिया कराम की इस जो जमात है, इस सोच से बहुत से लोग इख्तलाफ भी करते हैं कि अल्लाह ताला का वजूद ही नहीं है, तो फिर किस तरह हर एक चीज़ में उसका वजूद होगा। तीसरा पॉइंट है, कायनात का खालिक भी वो है और रिज़्क़ भी वो देता है, इंसान वसीला है। इंसान और दूसरी मखलूक़ात में जलवागर होने की बदौलत वो मेहमान है, जिस तरह मैंने वजाहत कर दी है कि मेहमान वो किस तरह है वहदतुल वजूद के हवाले से। दूसरी मखलूक़ात ने चले जाना है क्योंकि दुनिया फ़ानी है, फिर वही अल्लाह ताला ही मौजूद रहेगा। इसलिए परवरदिगार, मेज़बान की सूरत में भी तू मौजूद है, मेहमान की सूरत में भी तेरी ज़ात अक़दस मौजूद है। हवाला जात है, न कुछ था न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। मिर्ज़ा गालिब का शेर है और ये भी वहदतुल वजूद की अक्कासी करता है कि अगर मैं ना होता, इंसान ना होता, तो मैं उसी की ज़ात का हिस्सा होता। फिर ये हदीस कुदसी है, ये तशरीह की तरफ भी इशारा करती है। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं एक मख्फी ख़जाना था, मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं, तो मैंने मखलूक़ात को पैदा किया। ये बतौर हवाला आप इस्तेमाल करें। फिर
इसी शेर का ये हवाला तीसरा, ज़हूर आदम खाकी से ये हमको यकीन आया, ज़हूर आदम खाकी से ये हमको यकीन आया, तमाशा अंजुमन का देखने खलवत नशी आया। कि ख़ुद अल्लाह ताला इस कायनात का तमाशा देखने, इसे देखने के लिए, नज़ारा करने के लिए वो ख़ुद मखलूक़ात में आ गया है। इसी नज़्म का शेर नंबर 5 है। बार बार शायर वही बात कर रहा है, रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बाग़बां तू है। चमन कहते बाग को, बू कहते हैं खुशबू को, तेरी से मुराद है अल्लाह ताला की ज़ात। खूब देखा, खूब देखना गौर करना, बाग़बां होता माली निगहबान। क्या परवरदिगार है अल्लाह ताला, ये कायनात भी तूने बनाई है, इसकी तमाम तर खूबसूरती तेरी बदौलत है, और तू ही इसका, इस बाग का बाग़बां है, माली है, निगहबान है। क्या परवरदिगार, जब मैंने कायनात पे गौर किया, कायनात की हर चीज़ जो है, तेरी तख्लीक़ात जो है, तेरी मखलूक जो है, जब बाग में बिखरे रंगों को देखा, यहाँ रंग वसी मानों में इस्तेमाल हुआ है। एक तो बाग में मौजूद जितने फूल हैं और जितने भी रंग हैं, और फिर रंग से मुराद यहाँ पे अल्लाह ताला की तख्लीक के रंग हैं, इंसान की सूरत में, परिंदों की सूरत में, शजर व हजर की सूरत में, और कायनात की तख्लीक की सूरत में। और बू महक, खुशबू के मानों में है, फूलों में जितनी महक है। जब मैंने गौर किया तो ऐ परवरदिगार, मुझे मुकम्मल तौर पे ये यकीन हो गया कि इस वसीओ अरीज़ बाग का, इस वसीओ अरीज़ कायनात का मालिक, निगहबान, माली कोई और नहीं हो सकता, सिर्फ़ एक ज़ात है, वो ऐ परवरदिगार तेरी ज़ात है। यहाँ पे इस शेर में अल्लाह ताला को, शायर ने दुनिया को, कायनात को बाग से तशबीह दे दी है, और अल्लाह ताला को उसने इसका बाग़बां के तौर पे, माली के तौर पे, निगहबां के तौर पर पेश किया है। तशरीह के लिए अहम निकात हैं जिसे आप पैराग्राफ में तब्दील कर सकते हैं। कायनात एक बाग की मानंद है, की तरह है, और तमाम तर मखलूक़ात और तख्लीक का मालिक अल्लाह ताला है। फिर तीसरा पॉइंट है, इस कारखाना कुदरत को अल्लाह ही चला रहा है। अब इस वसीओ अरीज़ कायनात को जब मैंने देखा कि कौन इतनी बड़ी कायनात और हर एक के लिए रिज़्क़ फ़राहम कर रहा है, और फिर ऐसी कायनात जिसमें ज़रा भी झोल नहीं है, जिसमें ज़रा भी ऐसी बेतरतीबी नहीं है जो ये ज़ाहिर करे कि इसका मालिक जो है, इसका तख्लीकार जो है, उसकी तख्लीक में कोई कमी है। नहीं, बल्कि हर एक चीज़ अल्लाह ताला के कामिल होने का सबूत फ़राहम कर रही है। रात और दिन की तब्दीली जो है, और सूरज और चाँद का अपने मुकर्ररा वक्त पे आना, ये अल्लाह ताला के एक होने की गवाही है कि वो अपनी तख्लीक में भी यकता है। फिर पॉइंट नंबर 4 है, इस शेर में नज़रिया वहदतुल वजूद की भी अक्कासी है कि कायनात की हर चीज़ में अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस के जलवे मौजूद हैं, जिस तरह के पहले भी वजाहत कर दी गई है नज़रिया वहदतुल वजूद की। फिर तमाम तर रौनकें उसकी इजाज़त से हैं, उसकी तौफ़ीक से हैं। मतलब वो कहता है कुन, तो ये कायनात बन गई, और उसका, इस कायनात का ये निज़ाम उसी के कहने पे, उसी की इजाज़त से, उसी के इज़्न से चल रहा है। फिर ये कि ज़मीन और आसमान का निज़ाम उसके हाथ में है। इस शेर की तरफ आप ज़रा देखें तो, रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बाग़बां तू है, कि इस वसीओ अरीज़ कायनात का निगहबान परवरदिगार तू है, कोई और नहीं है। हवाले के अशार ये हैं, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, दिखाई भी जो न दे, नज़र भी वो आ रहा है, वही खुदा है। फिर ये कि गुलों में रंग ज़िया बन के चाँद तारों में, गुलों में रंग ज़िया बन के चाँद तारों में, वो पर्दादार कहाँ जलवागर नहीं होता, कि वो हर जगह पे मौजूद है। ज़िया रोशनी को कहते हैं। और फिर कुरान मजीद की एक सूरा अनाम की आयत नंबर 65 भी इस तरफ इशारा करती, जिसका तर्जुमा है, अल्लाह जो चाहे उस पर कादिर है। तो ये वो हवाला जात हैं
जिसे हम कहते हैं ना अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है, तो उसका बेहतर तरीके से ये तर्जुमा भी किया गया है, अल्लाह जो चाहे उस पे कादिर है, कि जो वो करना चाहे वो कर सकता है। ये हवाला जात हैं इसके शेर नंबर 5 के। और इस नज़म का जो आखिरी शेर है जिसमें शायर ने अपना मक्ता, अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है, ये मक्ते का शेर है जो पेपर में अक्सर नहीं आता। महर में राज तो बहुत हैं अमीर, जिसको कहते हैं राज़दां तू है। कि ए अमीर, अमीर मेनाई ने ख़ुद अपने आप को मुखातब करके कहा है कि अगरचे इंसान के बहुत सारे दोस्त हैं जो उसके राज़ों को छुपा लेते हैं, लेकिन जिसको हम हकीकत में राज़दां कहते हैं, जो छुपी हुई बातों को जानने वाला है, वो अल्लाह ताला की ज़ात है। क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो कामिल है, वो अपनी तख्लीक़ात में कामिल है और उस जैसा कोई और नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स भी हैं, क्योंकि ये शेर अक्सर पेपर में नहीं आता, तो इसके हवाला जात भी आपके सामने हैं। नज़र भी रखे समाअतें भी, वो जान लेता है नियतें भी, जो खाना ए लाशऊर में जगमगा रहा है वही खुदा है। और फिर कुरान मजीद में इरशाद खुदाबंदी है, अल्लाह दिलों के भेद जानता है। अज़ीज़ तालबा, आपके सामने ये हम्द की तशरीह पेश की गई है और उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो मुफीद साबित होगी, आपके लिए आपकी तैयारी में मुआविन साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपनी राय का कमेंट में इज़हार कीजिए। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियोज़ आपके लिए मुफीद हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। समाअत के लिए शुक्रिया। वस्सलाम।